आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुरे फंसे फंसे वानखेड़े, समीर वानखेड़े फंस गए हैं। फंसते तो पहले ही फंस गए थे ये, और अब काफ़ी मुश्किल में ये नज़र आ रहे हैं। समीर वानखेड़े के ऊपर करप्शन का केस डाल दिया गया है। अभी चेन्नई में है, DGTS में, टैक्स सर्विसेज में IRS ऑफिसर रहे हैं। काफ़ी कुछ इनके बारे में पता चला बाद में। पहले तो समीर वानखेड़े की बड़ी वाहवाही हुई, उसके बाद जब चीज़ें सामने आई तो सबने बोला अरे बाप रे बाप, अगर अथॉरिटीज़ अपने पे आ जाएं तो क्या कर सकती हैं। तो आर्यन खान केस की बात करेंगे, साथ ही साथ आज हमारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स की 7th क्लास होगी। तो फटाक से इम्प्रेस इन इंटरव्यूज़ में कैसे इम्प्रेस करें। आज मयूरिका मैम ये क्लास लेंगे, 300 रुपये का कोर्स है, और 5 बजे हमारी स्ट्रैटेजी UPSC स्ट्रैटेजी की क्लास होगी। तो अब हम एडमिशन बंद कर देंगे। अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो मात्र 200 रुपये का कोर्स बनाया है। IAS की तैयारी कैसे होगी पता चलेगा आपको। तो CBI ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने रेड मारी है यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन, 4 शहरों के 29 लोकेशंस पे रेड मारी है, और अभी भी वो रेड मार ही रहे हैं। ठीक है, अब हम सबको पता कि जोनल डायरेक्टर थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, NCB के, समीर वानखेड़े। इनके घर पे भी रेड मारी। लगभग सुबह 5:30 बजे शाम को आए और सुबह गए। एक प्रिंटर इनके हाथ में था और कुछ कागज इनके हाथ में थे। 13 घंटे तक ये रेड चली है, पूरा घर छान मारा। समीर वानखेड़े, हम सबको पता है कि क्या कहानी थी। 10 से 12 ऑफिसर्स जो है समीर वानखेड़े के, मतलब यहाँ पे जो है 10 to 12 ऑफिसर्स पर रेड मारी गई है। तो कहानी 2021 की है, हम सबको पता ही है क्या हुआ था। 2 अक्टूबर कॉर्डेलिया क्रूज, आर्यन खान वहाँ गए, और उसके बाद अगले दिन खबर आती है कि आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास कुछ पिल्स मिली हैं, 22 पिल्स मिली हैं, MDMA और आपके ड्रग्स, कोकीन, लगभग 1.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। व्हाट्सएप चैट मिली है जिससे यह साबित होता है कि आर्यन खान एक बहुत बड़े सिंडिकेट का हिस्सा है। तो यहां पे समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया 2 अक्टूबर को। अरबाज मर्चेंट को गिरफ्तार किया, मुनमुन धामेचा, टोटल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 8 अक्टूबर को इनको पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया। उसके बाद शाहरुख खान ने अपनी पूरी लीगल टीम लगा दी। मुकुल रोहतगी और सब बड़े बड़े एक से एक लॉयर शाहरुख खान ने हायर किए। 26 दिन बाद 28 अक्टूबर को आर्यन खान बाहर आ गए। अब इस बीच बहुत कुछ हुआ कि ये पूरा का पूरा केस फ्रेम्ड था। पूरा केस बताया जा रहा था कि इसमें जो मेन है प्रभाकर सेल, वो तो उसका आता ही पता नहीं है कहाँ गया वो। व्हाट्सएप चैट में कुछ बात ही नहीं थी, आर्यन खान को बिना बात के फंसाया गया। ये सारी बातें उस वक्त निकल कर आई। समीर वानखेड़े ने रिश्वत मांगी है, ये सब कुछ हो रहा था। और 28 अक्टूबर को यहाँ पे कोर्ट ने आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी। 14 के ऊपर चार्जशीट दायर की गई है, बट उसमें आर्यन खान नहीं थे। आर्यन खान को बोला कि इसमें ये दोषी है ही नहीं, तो इनको क्लीन चिट मिल गई, ये जेल से बाहर आ गए। वेरी गुड। बट समीर वानखेड़े की मुसीबतें बढ़ गई। NCB ने खुद ये रिक्वेस्ट की कि आप समीर वानखेड़े के ऊपर इन्वेस्टिगेट करिए। CBI को बोला। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम SIT जब बैठाई गई थी तब भी आर्यन खान को क्लीन चिट दी गई थी, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। समीर वानखेड़े जो हैं ये, और अभी अगर हम बात करते हैं तो समीर वानखेड़े की, तो इनके ऊपर अब केस डाल दिया गया करप्शन का। ठीक है, CBI ने अपनी चार्जशीट में ये बोला था कि बहुत सारी इरेगुलरिटीज हमको देखने को मिली है, ये केस सही नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतें हमको देखने को मिली है। और फाइनली CBI ने 4 लोगों के खिलाफ, इंक्लूडिंग समीर वानखेड़े, इन पे केस डाल दिया है। 29 लोकेशन को टोटल सर्च किया गया, जिसमें समीर वानखेड़े का मुंबई रेसिडेंस, दिल्ली, रांची, कानपुर, इन तीनों को भी। और समीर वानखेड़े ने, जैसा कि हमने बताया कि 2 अक्टूबर को ये रेड जो है 2021 में बड़ा हाई प्रोफाइल केस था कि भाई शाहरुख खान के बेटे, कैसे इनको जेल हो सकती है। भाई खैर, अगर गलत काम करोगे तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। पर यहाँ पे आर्यन खान ने कोई ऐसा गलत काम किया नहीं। आर्थर राज जेल में थे और 28 अक्टूबर को यहाँ पे इनको बेल मिली थी। अब
हम ये देखते हैं कि कौन कौन से एक्ट लगाए गए हैं। ये देखिए सीबीआई ने कौन कौन से इनके ऊपर एक्ट लगाए। सबसे पहले सेक्शन 7, 7, 8, 12 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट, यानी कि सीधा सीधा इन पे ऊपर करप्शन का चार्ज लगा है। और सीबीआई जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो सेक्शन 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, पूरी साजिश रचना। 388 एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट, बताओ एक्सटॉर्शन तक का, क्योंकि ये भी आया था ना कि इनडायरेक्टली समीर वानखेड़े शाहरुख खान के मैनेजर को फ़ोन करके सारी चीज़ें बोल रहे हैं। बट देखते हैं क्या होता है। अभी तो देखिए अनलेस प्रूवन गिल्टी, अभी इन्वेस्टिगेशन, अब यहाँ पे चार्जेस लगाए हैं, ठीक है। अब वो गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे पता नहीं, ठीक है, लेकिन चार्जेस लगाए। मेरे हिसाब से कुछ ऐसा लॉ, देखिए अब जैसे इतने गंभीर गंभीर समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगे, बट स्टिल ही इज़ एन IRS ऑफिसर। तो अगर किसी भी ऑफिसर के ऊपर, इट्स नॉट अबाउट समीर वानखेड़े, अगर कोई भी IAS है, कई बार ऐसा होता है कि जो IAS ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत पतली गली से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तक उनको सस्पेंड करना चाहिए जब तक उनके ऊपर मुकदमा चले, अगर कोई इतना गंभीर आरोप हो तो। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सीबीआई ने रजिस्टर किया है केस, और भी 3 लोग, मतलब टोटल 4 हैं, तो टोटल 4 पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर केस रजिस्टर किया है, जिसमें समीर वानखेड़े भी हैं। तो ये हुआ है। अब यहाँ पे बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है कि अथॉरिटी से पंगा लेने का नहीं। अगर अथॉरिटी अपने पे आ जाए तो कुछ भी कर सकती है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे मुसीबतें समीर वानखेड़े की कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, इनफैक्ट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है गिरफ्तार भी हो जाए बहुत जल्द। जो होगा हम आपको बताएंगे। बड़ा गजब ट्विस्ट है, इसीलिए मैंने सोचा कि खबर, क्योंकि ये सिलसिलेवार से जब से ये न्यूज़ आई है तब से लगभग हर एक चीज़ मैं आपको बता ही रहा हूँ। और कर्नाटक के आज इलेक्शन है भाई, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को 110 से 120 के बीच में सीट मिलेगी और बीजेपी को 100 तक सीट्स मिलेंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर भी मैं लेक्चर लेके आऊँगा बहुत जल्द, मतलब जब इलेक्शन डेफिनेटली जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे तभी। बाकी हमारा शानदार पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स और यूपीएससी स्ट्रैटेजी की आज 5 बजे क्लास होगी। अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें। पहली क्लास पब्लिक होती है, ठीक है, तो वो तो सबके लिए अवेलेबल होगी। तो IAS की तैयारी कैसे करें हम बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच।